जिस परमात्म सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि यदि 15 वर्षों में घर में रहते हुए, संसार का काम करते हुए, शास्त्र से अविरुद्ध भोगों को भोगते हुए ही मिल जाए, तो फिर और क्या चाहिए? इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से, नामी के ध्यान से युक्त, प्रेम सहित, निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी, नाम जप की विधि बताते हुए कहते हैं, नाम भजन के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की, परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री गीता जी में भगवान के इस कथन से कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, जप का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जप 3 प्रकार के हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर 10 गुण अधिक फलदायक हैं। भगवान मनु कहते हैं, दर्श पौर्णमासादि विधि यज्ञों से साधारण जप 10 गुण श्रेष्ठ है। यहां मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों से जप यज्ञ को ऊंचा मान लिया है। उपांशु जप 100 गुण श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुण श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है। जिसमें जिह्वा और होंठ तो हिलते हैं, परंतु शब्द अंदर ही रहता है, वह उपांशु जप है। और जिसमें न जीभ के हिलने की आवश्यकता होती है, न होंठ के, वह मानसिक जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम है और उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों ना हो, यह विधि सबके लिए एक सी है। परंतु भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं। शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बात नहीं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में भी कोई निषेध नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कलि संतरणोपनिषद में नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन है। उसे यहां उद्धृत किया जाता है। द्वापर के समाप्त होने के समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला
कलियुग को कैसे पार करूं? ब्रह्मा जी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण मात्र से ही कलि के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। श्री नारद जी ने फिर पूछा कि वह भगवान का नाम कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा, वह नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कलि के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखने में आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण यानी अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। नारद जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, इसकी क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुद्ध या अशुद्ध नामोच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर ले तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, निम्न स्त्री गमन और सर्वधर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि स्त्री पुरुष, ब्राह्मण अंत्यज, गृही वनवासी, शुद्ध अशुद्ध, विद्वान मूर्ख, कोई भी किसी प्रकार से इस षोडश नाम के 3.5 करोड़ मंत्रों का जप कर लेता है, वह समस्त महापातकों को उनके फलस्वरूप नरकों और स्वर्गादि मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधकों से छूटकर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कितना सहज और सस्ता उपाय है। यदि मनुष्य प्रतिदिन लगभग 6500 मंत्रों का जप करे, जो 16 नाम के मंत्र की लगभग 21 मालाओं में हो जाते हैं, तो केवल 15 वर्ष में 3.5 कोटि जप संख्या पूरी हो जाती है। यह तो साधारण जप विधि की बात है। उपांशु या मन से जप हो तो बहुत ही जल्दी सफलता मिल सकती है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्म सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि यदि 15 वर्षों में घर में रहते हुए, संसार का काम करते हुए, शास्त्र से अविरुद्ध भोगों को भोगते हुए ही मिल जाए, तो फिर और क्या चाहिए? इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? हम सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, जिसका संग्रह होना ना होना भी अनिश्चित रहता है। परंतु समस्त धनों का मूल, समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी, समस्त देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पितृ, मनुष्य और राक्षस आदि के कुल धन की जिस अतुल धनराशि के एक अंश के कोट्यांश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह परम धन स्वयं यदि 15 वर्ष की श्रद्धा युक्त सहज साधना से अपने अस्तित्व के साथ तुम्हारे अस्तित्व को मिला लेता है, तो बताओ फिर तुम्हें और किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है? जब स्वयं सम्राट का ही पद मिल जाए, तब छोटे छोटे खेत तो उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। तुम संसार का मामूली धन चाहते हो, वह सारे खजाने का स्वामित्व ही तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धन की प्राप्ति के लिए तो कोई गारंटी भी नहीं करता। सब समझदार लोग तो यही कहते हैं, भाई परिश्रम करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। परंतु इस परम धन प्राप्ति के लिए तो शास्त्र जिम्मा लेते हैं।
ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, इतिहास इस बात की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं। भक्तों की गाथाएं उच्च स्वर से इस ध्रुव सत्य की घोषणा कर रही हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। लोग कह सकते हैं कि हम घर का काम करते हुए प्रतिदिन इतने मंत्रों का जप कैसे करें, इतने जप में कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए। परंतु उनका ऐसा कहना भूल से होता है। यदि हम लोग समय का उपयोग सावधानी के साथ करें तो घर और आजीविका के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो सकता है। उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो, एक समय एक जगह बैठकर किया जाता है। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु इस नाम मंत्र के जप में तो उस तरह की कोई अड़चन नहीं है। चलते फिरते, बैठते उठते, सोते, आजीविका का काम करते, सब समय सभी अवस्था में यह जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात के 24 घंटे के समय में 6 घंटे नींद के बाद देकर बाकी के 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्यों में ही नहीं बीतते। हमारा बहुत सा समय तो असावधानी से व्यर्थ ही बातों में जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम करना सीख जाएं, बिना मतलब, बिना कार्य के बोलना छोड़ दें, राजा से लेकर मजदूर तक सबको इतना नाम जप प्रतिदिन करने के लिए पूरा समय अनायास ही मिल सकता है। हम चेष्टा नहीं करते, केवल बहाना कर देते हैं। यदि चेष्टा करें, समय का मूल्य समझें, तो एक क्षण को भी हरि के नाम बिना व्यर्थ नहीं जाने दें। काम के लिए जितने बोलने की आवश्यकता हुई उतने शब्द बोल दिए, फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दिया। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर नाम जप छूटना कठिन हो जाता है। फिर तो साधक को ऐसी प्रबल इच्छा होने लगती है कि 24 घंटों नाम जप ही किया करूं। उसे थोड़े जप से संतोष नहीं होता। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगने पर मनुष्य का एक एक क्षण कष्ट से बीतता है, इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वह बड़े कष्ट से बीतता है। जप उसी का नाम है जो संख्या से किया जाता है। जप के 3 प्रकार पहले बतलाए जा चुके हैं। उनके सिवा साधकों की सुविधा के लिए और भी कई प्रकार बतलाए जाते हैं। जैसे पहला, श्वास के द्वारा जप करना। दूसरा, नाड़ी से जप करना। तीसरा, मानस मूर्ति पूजा की भांति नामाक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बार बार पढ़ना। चौथा, भगवान की मूर्ति की कल्पना कर उस पर नामाक्षरों की गहनों की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना। अन्य भी कई प्रकार तथा भेद हैं, विस्तार के भय से यहां नहीं बताए जाते। उपर्युक्त चारों प्रकार के जप का कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है। पहला, प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना। साथ ही जिह्वा से भी उपांशु रूप से उच्चारण करते रहना। आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास किया जाए तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाम में लग सकता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं होता। साधारण और उपांशु जप तो अभ्यास होने पर मन के कहीं और रहने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन बिना नहीं होता। मन नहीं रहता है तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है, केवल जीभ से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को
श्वास की गति की ओर ध्यान रखना ही पड़ता है। जहां मन अन्यत्र गया कि जप छूटा। कबीर ने कहा है, सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाही। दूसरा, इसी प्रकार नाड़ी का जप है। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदि की नाड़ियां अंगुली लगाने पर चलती हुई मालूम होती हैं। अतएव पहले पहले नाड़ी द्वारा जप करने वाले को अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास से जप के समान ही करना चाहिए। तीसरा, आंखें मूंद कर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ता रहे। साथ ही जीभ का प्रयोग भी करता रहे। गिनती के लिए हाथ में माला रखें। मंत्र के अक्षर हो सके तो बार बार मन में बनाए रखें, या प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर लें और मंत्र पूरा होते ही मिटा दें। जिस तरीके में सुलभता मालूम हो वही करें। चौथा, मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों में या गले की माला में या मस्तक में, मुकुट में या हस्तपादादि अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बार बार मन से जप करता रहे, और बाकी बातें पहले बताए हुए तीसरे के समान ही रखें। योग दर्शनकार कहते हैं, तजपस्तदर्थ भावनम, उसके वाचक प्रणव का जप करता हुआ उसके वाच्य नामी की ईश्वर की भावना करे। वाणी से जप और मन में ध्यान दोनों का एक साथ होना बहुत ही उत्तम साधन है। भगवान ने भी गीता जी के अध्याय 8 में कहा है, जो इस ओम रूप एकाक्षर नाम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और नामी मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसी के अंतर्गत उपर्युक्त चारों प्रकार भी हैं। इससे उतरकर उपांशु और उससे भी उतरकर साधारण यानी जोर जोर से उच्चारण करते हुए जप करना है। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो वह उसी का अभ्यास करे। भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर भी मंगलप्रद ही है। भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार है। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से, नामी के ध्यान से युक्त, प्रेम सहित, निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। अतएव यथासाध्य कुछ मालाएं, कम से कम 14 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता। यदि निष्काम भाव ना आ सके तो विश्वास रखकर सकाम भाव से ही जप करना चाहिए। भगवान नाम जप की महिमा से आगे चलकर सकाम भी निष्काम हो जाता है। प्रातः स्मरणीय भक्तराज ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा से वन में जाकर
ध्यान सहित मंत्र जप किया। उन्हें राज्य भी मिला और भगवान का परम धाम भी। उन्हें सिद्धि भी बहुत जल्दी मिली। थोड़े ही समय में काम बन गया। इतना सब क्यों हो गया? इसलिए कि ध्रुव दृढ़ विश्वासी था। जिस समय माता से उसे उपदेश मिला, उसी समय बालक ध्रुव घर से निकल पड़ा। रास्ते में भगवान नारद मिले। उन्होंने सहज में राज्य दिलवाने का लालच और वन में भीषण कष्टों का भय दिखाकर ध्रुव की परीक्षा की। जब उसे पक्का पाया, तब नारद जी ने दया करके उसे भगवान नाम का मंत्र दिया। ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ तन मन की सारी सुधि भुलाकर मंत्र का जप करने लगा। भगवत भाव से उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ा। साक्षात नारायण को उसके सामने मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा। आज हम लोगों को भगवत दर्शन में जो देरी हो रही है, उसका कारण यही है कि हमें नाम पर पूरा विश्वास नहीं है। जितने अंश में विश्वास है, उतने अंश में सिद्धि भी होती ही है। भक्तराज श्री हरिदास जी बड़े जोर जोर से उच्चारण करके नाम जप किया करते थे। 3 लाख नाम जप का उनका नियम था। रामचंद्र खां की भेजी हुई वैश्या उन्हें डिगाने आई, परंतु 3 रात्रि तक हरिदास जी के पवित्र मुखारविंद से निकली हुई परम पुनीत हरि ध्वनि को सुनकर वो स्वयं पाप पथ से डिग गई और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैष्णवी बन गई। तात्पर्य यह है कि विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप होना चाहिए। किसी प्रकार हो, नाम का फल अमोघ है।